हेलो। अरे पूजा, हाँ जी। आज फिर वापिस आ गए आप? हाँ। हैं? हाँ। ये किसको लेके आए हो साथ में? ये सिलोना जी है। अच्छा, सिलोनी। हाँ। अच्छा, हेलो। हाँ, अरे आप तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके। तो भाई लगभग तुम सभी पिछले 2-3 हफ्तों से सोशल मीडिया पर चल रहे बवाल को देख रहे होगे। रणवीर, समय, पुलिस, कल्चर इत्यादि इत्यादि तुम्हारी ऑलरेडी बजी हुई फीड में अपनी जगह बना चुके होंगे। और अगर तुम्हें इसके बारे में अभी तक नहीं पता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि या तो तुम्हारी फीड अच्छी है या फिर है ही नहीं। दोनों ही केसेस में मैं कहना चाहूंगा कि अभी मेरी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में आई डोंट नो लिख दो, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर लो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मस्त अपना पढ़ाई करो या इस टॉपिक के अलावा अपनी फीड में कुछ और देख लो। मैं नहीं चाहता कि गलती से भी तुम इन सब चीजों में अपना समय फोड़ो। चलो पढ़ाई करो जाके। अब देखो, मैं तो प्रयागराज में था और गिन गिन कर इंटरनेट यूज कर रहा था, तो मुझे इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं लग पाया। मैंने सोचा हो गया यार, कुछ बोल दिया होगा उस शो में किसी ने, फिर से होता ही रहता है सब उधर। लेकिन दिल्ली आते ही वाईफाई से कनेक्ट करके जैसे ही मैंने एक्स खोला तो मुझे सबसे पहले ये वीडियो दिखी। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली। आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत। ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लोकशाहीच्या नावावरती चुकीच्या पद्धतीने विषय हँडल करायचा आहे, देवदेवतांच्या विरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने बोलायचे। याला कारण ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है। भाई साहब, बात यहाँ तक पहुंच गई है। और मेरा दिमाग ये देखकर टनक रहा था कि रणवीर को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है भाई। यति के साथ कोई वीडियो आ गई क्या इसकी? और थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही पता लग गया कि असली कांडी यही है। मतलब होता है यार, कई बार आदमी माहौल में ढलने के लिए बकचोदियां कर देता है, पर इतनी watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? सबसे पहली बात, ये चीज फनी थी या नहीं, तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर दूं तो भाई ये बात रत्ती भर फनी नहीं थी। हाँ, बहुतों का माइंडसेट ऐसा होता है कि उन्हें फनी लग गई होगी, पर ये नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। एकदम कूड़ा किस्म की बात थी। इवन ये जो हंस रहे थे या ये जितने भी लोग कॉमेडी शोज में ऐसी अनफनी चीजों पर भी हंस पा रहे होते हैं, मेरे मन में हमेशा से ही उनकी मेंटल हेल्थ के लिए सवाल खड़ा होता आया है। इनमें से बहुत तो जबरदस्ती हंस रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि कॉमेडी छोड़ो, बेकार बात हो रही है सामने, और वो भी अनफनी। पर अगर वो ना हंसे तो तुझे डार्क जोक समझ नहीं आता। ट्यूबलाइट है क्या? अरे बड़ा कब होगा तू, अभी तो मैच्योर नहीं हुआ है। अबे तू तारक मेहता देख जाकर। ऐसे टैग लगाने वाले कई बार तुम्हारे दोस्त ही होते हैं, इसलिए वो लोग पीयर प्रेशर में हंस रहे होते हैं, और अगर समय रहते सुधार ना हुआ तो ये भी वैसे ही हो जाते हैं। खैर ये सब मैं लास्ट में कवर करूंगा। फिलहाल रणवीर की वो बात कॉपीड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फनी, कूल, डार्क, डैंक जो भी शब्द हैं वो बिल्कुल भी नहीं थी, पर इतनी भी डिस्टर्बिंग नहीं थी कि इस लेवल का हो हल्ला मचा दिया जाए। ऐसा मैंने भी सोचा, लेकिन फिर मेरे पास एक और क्लिप आ गई। If someone offered you 1 crore in cash, नो नो नो, अरे सुन तो ले पहले। तो कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है, आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? मेरा नहीं, दीपक कलाल। उसके लिए तो ज्यादा देने पड़ेंगे थोड़े। First Ranveer's price, then Deepak Kalal. 0, not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. लेट्स गो भाई, आप लग रहा है लेट्स गो भाई। मैं तो 1 लाख एक्स्ट्रा। ओ भाई, तालियां बज रही है भाई, एब्सोल्यूट ह्यूमर भाई, क्या बात है। और अगर तुम्हें हंसी नहीं आई तो यू आर नॉट रेडी फॉर इट साड़ो। मैच्योर बनो, मैच्योर, थोड़े बड़े होकर आउटिंग हो। ये सही है भाई, अपने पॉडकास्ट सही कर लो और दूसरों के शो चोत के आ जाओ। अब जब ऐसी बातें पब्लिश हो जाएंगी तो आउटरीच तो होगा ही, पर फिर भी इतना। लेकिन बहुत गंदे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब स्टेट गवर्नमेंट मेंशन कर रही है, वहां तक तो ठीक था, पर पीछे पड़ जाना रियली, मतलब स्टेट की सारी सीरियस प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है जो आपको ये घटना महत्वपूर्ण लग रही है। सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग पेज से चल रही है क्या सरकार? अरे भाई, 2 राज्यों की पुलिस इनके पीछे लग गई है, जगह जगह FIR हो रही है। कौन सा रायता समेट रहे हो भाई? एक क्रिएटर्स अवार्ड ही तो दिया था, खेत जताते हुए छोड़ो ईगो पे आ जाएगी, बेइज्जती करते हुए वापस ले लेते, एनफ था। अरे बंदे की ऑलरेडी के माइक पे आ गई है, तुरंत अपॉलॉजी डाल दी इसने। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part.
बहुत अच्छी बात है कि इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं ऐसा बोलना चाहता था। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि भाई को ये रियलाइजेशन तब हुआ जब ये क्लिप वायरल होकर लोगों का आउटरीच शुरू हो चुका था और इमेज की धज्जियां उड़ चुकी थी। यानी कि अपॉलॉजी बस फॉर्मेलिटी भर की रह गई थी, ऐसा कई लोग कह सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे खासे समय के लिए बिजनेस या पॉडकास्ट तो गए ही, बंदे अलग कटने लगे। कोहली भाई ने अनफॉलो कर दिया, कितने लोगों ने पॉडकास्ट कैंसिल कर दिए, इवन भाई का तो र्यूमर्ड एडी ब्रॉक हो गया। जितने विचित्र रूप से लोग इससे कटना शुरू हुए हैं, उससे भी कई गुना विचित्र तो लोगों का बैकलैश मिल रहा है इसे। अबे थ्योरियां बन रही है भाई, लोग देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तानी, आईएसआई का एजेंट, न जाने क्या क्या बना दे रहे हैं इसको। और इन्हीं सब में मेरा फेवरेट पता है कौन सा था? भाई जय श्री राम, मैं वेदनगर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा यूट्यूबर जिसका नाम रणवीर इलाहाबादिया है, उसने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय संस्कृति को जिस तरीके से एक माता पिताओं को लेकर जो घिनौना बयान दिया है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरी महाराष्ट्र सरकार से सीधे मांग है कि तत्काल इस देशद्रोही व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इसकी कठोरता से जांच की जाए। क्योंकि जिस तरीके का इसने भारत के अंदर जो बयान दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आतंकवादियों से, दाऊद जैसे देशद्रोही से इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध हो सकता है। इसको मोटी रकम देकर इस तरीके से ये बयान देकर इस भारतीय संस्कृति को पारित करने का काम किया गया होगा। इसकी कठोर जांच हो और हमारी मांग है कि तत्काल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इस अपराधी को जो सम्मान दिया गया है वो वापस हो, इसकी टोटल संपत्ति नीलाम करके भारत सरकार से अटैच की जाए और तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। दो चार नारे और जोड़ देते सर जी, रील 1.5 मिनट की बन जाती है। देख लो भाई, दाऊद से संबंध हो सकता है इसका। नहीं, सीधे ही दाया आंड भी बोल सकते थे उसका, पर आयरनी हो जाती ना। तुम हंसो या ना हंसो, पर मैं इमेजिन करके चकरा रहा हूँ कि दाऊद ने रणवीर को पैसे दिए ताकि वो एक कॉपीड बकचोदी करके भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचा दे। मतलब जो काम वो यहाँ अपने सपोर्टर से फ्री में करवा सकता है और वो ना भी चाहे तो भी हो रहा है, उसके लिए उसने पैसे दिए, वो भी मोटी रकम। दाऊद को छुपाने वाले खुद उसमें पीतल नहीं, वो तो प्रीशियस मेटल हो जाएगा उनके लिए। प्लास्टिक भर देंगे अगर उसने ऐसा प्लान सोच भी लिया तो। पर आपको ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि अंत में अंकल ने इतने जयकारे लगा दिए हैं। अब अगर तुम इनका विरोध करोगे तो तुम हिंदू विरोधी हो, देशद्रोही हो, स्वयं आईएसआई हो। मोदी जी को तुम्हारी भी सारी संपत्ति छीनकर राज्य सरकार के हिसाब से तुम्हारा एनकाउंटर करवा देना चाहिए। बात अलग है, रणवीर ने जो बोला वो समझने के लिए अंकल को 2 ट्रांसलेटर लग गए होंगे, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। रणवीर ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है भाई, उसे तो जहां मिले वहां पकड़कर मोर बना देना चाहिए। कैसे वो मत पूछना। सही में भाई, ये जो आउटरीच हुआ है ना, ये एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं है। अबे जो मर्जी आके बजा रहा है, इनको न जाने कितने संस्कृति को बचाने वाले भरे पड़े हैं इनके डीएम में। समय तो सोच रहा होगा इतनी गालियां पूरे करियर में नहीं दी जितनी एक वीडियो की वजह से खा रहा हूँ। एक जगह तो पुतले पीट दिए गए, पता है किस किसके? रणवीर इलाहाबादिया, चलो इसने वो बोला था इसलिए। समय रैना, चलो इसका शो था इसलिए। पर ये अबे इसको क्यों तोड़ा? ये वीडियो देखकर आशीष भी सोच रहा होगा साला इससे अच्छा तो अपने चैनल पे ही आ जाता, वहीं कुछ कर लिया होता। एकदम ही अंधा बैकलैश आ रहा है, लोग लिटरली किसी को भी पकड़ ले रहे हैं। लेटेंट के वीडियो एडिटर को धर लिया भाई, कौन बचाए अब? और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो वेट अ मिनट ब्रो, सिस्टम इन लोगों से 2 कदम आगे चल रहा है। अभी तक लेटेंट पे जितने भी आए थे उन सबको मिलाकर लगभग 42 लोगों पे समन जा चुका है। अब बस ऑडियंस बची है, और हाँ वो बॉडीगार्ड भी। अरे जितने एपिसोड नहीं थे उससे ज्यादा तो FIR हो गई है। जहाँ ये एपिसोड शूट हुआ था वहां जाकर जांच की जा रही है, मानो ये मर्डर टाइप केस हो जहाँ एविडेंस इकट्ठा करने पड़ेंगे। और अगर सीन रिक्रिएट वाली बकचोदी हो गई ना, तो लेटेंट का नया एपिसोड बन जाएगा और उस पे भी ये लोग FIR कर देंगे। एक फुद्दू सी बात को आर केस से भी बेहतर इन्वेस्टिगेशन मिल रही है। अब अगर CID भी इस केस में आ गई ना, यहाँ झुक के हिला रहा है बहनचोद, जरा चेहरा तो दिखाओ। तुम्हें क्या लगा मम्मी पापा की कबड्डी वाले सवाल करके तुम हमसे बच जाओगे? इंडियाज गॉट लेटेंट शो तुमने ही शुरू किया था ना पड़वे? वो तो मैं ही। देख भाई समय, इन सब से अगर छूट गए तुम दोनों और कभी तुम मिले इससे, तो 2 घुसंड जरूर भर दियो इसमें। पहला तो एक अच्छी इमेज होते हुए ऐसी बात बोलने के लिए, और दूसरा ऐसी फुद्दू बात बोलने के लिए। अब देखो, भले ही मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेटेंट के होने या ना होने से, यहाँ तक कि मुझे अब जाकर पता लगा है कि इस शो में आखिर होता क्या था। लेकिन जो भी था, ये शो अच्छा था और इस बंदे ने मेहनत से अपने दम पे बनाया और हिट करवाया था। भले यूट्यूब पीले डॉलर से भर रहा था इसकी वीडियोस को, पर व्यूज के मामले में खेल रहा था भाई। अब तुम्हें उसे PR बोलना है तो बोलते रहो, पर कुछ तो तगड़ा कर रहा था ये, और आगे भी करेगा। क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक कॉमेडियन बढ़िया है, अगर तुम इसे सिर्फ कॉमेडियन के रूप में ही देखो तो। हाँ, कभी कभी कुछ बहुत ही इंसेंसिटिव बातें भी बोली हैं इसने, जिनका विरोध होना चाहिए। और अगर तुम विरोध करते हो तो ये निशानी है कि तुम चीजें समझने लायक बुद्धि रखते हो। क्योंकि आज भारत की यंग जनरेशन का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हिस्सा अपनी रियल लाइफ से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, और ये तुम अपने
आसपास बहुत ही आसानी से देख या महसूस कर पा रहे होते हो। कई बार तो तुम्हारे दोस्त, भाई, बहन इत्यादियों के बोलने का तरीका, उनका अलग अलग घटनाओं को लेकर रिस्पॉन्स का पैटर्न ही तुम्हें याद दिला देता है कि ये कौन सी इंस्टा रील से आया है। जो भी बातें वो लोग बोल रहे होते हैं, जिस तरह वो अपनी स्टुपिडिटी को कूलनेस समझ रहे होते हैं, जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे होते हैं और जिस तरह से वो अपनी मूर्खता, अनभिज्ञता, अहंकार, लालच, स्वार्थीपन, दोगलेपन और अमानवीयता से भरे विचारों को अपनी डार्कनेस के रूप में व्यक्त कर रहे होते हैं, वो देखकर तुरंत आइडिया लग जाता है कि इसने किसको फॉलो कर रखा होगा। ये एक कमजोर व्यक्तित्व की निशानी होती है। इनकी अपनी खुद की कोई विचारधारा नहीं होती है। इनका क्रिएटर जिस साइड होता है ये उस साइड हो लेते हैं। सही क्या, गलत क्या, मोरालिटी क्या, उससे इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बस ये चाहिए कि उनका फेवरेट स्टार किसी भी कीमत पर खेल जाए। अब भले ही इन्होंने जिस वजह से उस आर्टिस्ट को फॉलो किया होगा वो बंदा रियल लाइफ में उससे बिल्कुल अलग हो, इवन वैसे विचार और दृष्टिकोण रखता ही ना हो। उसने ऐसी बातें बस अपनी कॉमेडी या सोशल मीडिया अकाउंट तक ही रख रखी होती हैं, लेकिन रील को रियल बनाना ही स्क्रीन जनरेशन का स्टाइल बन चुका है। इन्हीं में से ज्यादातर लोग आज कह रहे हैं कि इतना तो गलत बोला भी नहीं है भाई, जोक को जोक की तरह लो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, क्योंकि अभी इन तक नहीं आई है वो बात। जिस पर आती है उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। तुम खुद बताओ, क्या अभी तक उस लड़के का जिसे ये दोनों बातें बोली गई थी, क्या उसकी कोई वीडियो आई है बोलते हुए कि जोक को जोक की तरह लो? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों? ये बिना कॉन्टेक्स्ट की घटिया स्तर वाली बातों पर भी मजाक है यार। बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो फैन टाइप ऑडियंस है इस तरह की कॉमेडी के, और उनके लिए ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बातें ही सब कुछ हैं। और ये लोग भी ये बातें तभी तक बोल रहे हैं जब तक ये चीज इनके साथ नहीं हो रही। अगर थोड़ा सा भी विश्वास हो रहा है मेरी बातों पे तो चलो तुम्हारा विश्वास और बढ़ाया जाए। एक वीडियो देखो तुम। थिंक व्हाट हैपेंड इन दैट एपिसोड। जब वो एपिसोड एयर हुआ, एयर होने से पहले की बात बताता हूँ, आई वॉज प्रेजेंट इन दैट एपिसोड और मुझे पता है क्या हुआ। आई वॉज इन ऑडियंस, दैट किड केम, बकचोदी हुई, रणवीर सेड दैट जोक। आफ्टर सेइंग दैट जोक, रणवीर लाइक उसने 3 से 4 बार बोला लगा, सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा, सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा। आई नो सॉरी डजंट फिक्स एवरीथिंग, बट स्टिल ही वाज लाइक ही मेक श्योर दैट किड वाज कंफर्टेबल। उसके बाद भी थोड़ी देर वो बच्चे थोड़ी बातें की ने, एंड देन समय ने भी उसको बोला कि आर यू ओके विद। उसके बाद ये सब होने के बाद दैट किड आल्सो वॉन द यू नो शो। उसको तभी भी यही बोला कि लाइक व्हेन ही वॉन तो सब ऐसे सेलिब्रेट करने गए, रणवीर उसके पास गया, उसको हक किया, भाई यू ओके, यू लुक गुड, बट सॉरी इफ यू फेल्ट ऐसा, वो जोक्स के लिए एंड ऑल। समय ने भी बोला यू किल्ड इट बाय क्रेजी एंड ऑल। तो बस यही बोल रहा हूँ कि यार बिन बात का हेट नहीं फैलाओ। इतनी बार सॉरी बोलने का और सबको पता लगे इस तरह उसको कंफर्टेबल फील कराने का मतलब यही निकलता है कि तुमने जो भी बोला है वो गलत था और हर्ट करने के लिए काफी था। जब इन्हें इतना ही बुरा लगा, इतना ही गिल्ट ट्रिप मिला तो वो पार्ट ट्रिम कर देते, पर ऐसा तो किया नहीं, क्योंकि इस शो का मेकर, जज, यहाँ तक कि ऑडियंस और फैंस भी ये जानते हैं कि क्या वायरल होने वाला है। वो तो लोगों ने बैकलैश दे दिया, तब जाकर अपोलॉजीज और ऐसी वीडियोस निकली हैं। मान लो लोगों को बैकलैश ना मिला होता और ये बकवास सुपर डैंक, सुपर डार्क के रूप में हिट हो रही होती, इंस्टा पे मिलियंस में व्यूज आ रहे होते इस चीज को, तो क्या गारंटी थी कि कोई अपोलॉजी आ जाती? क्या जो माफिया उस वक्त मांगी गई वो वायरल हुई? क्या वो सेलिब्रेशन वायरल हुआ? अब बहुत से लोग ये बोलने आ जाएंगे कि उस लड़के ने तो कुछ कहा ही नहीं, तो तू क्यों इतना बोल रहा है? अबे तुम क्या चाहते हो? कोई रो जाए तुम्हारे आगे? तुम्हें चेहरा नहीं दिख रहा था क्या उसका? तुम्हें रीसेंट शोज में समय का लटका चेहरा दिख जाता है, पर जब बात आसान शिकार पर आए तो वो जब तक रो नहीं देगा तब तक कुछ दिखेगा ही नहीं। मेरे भाई, ये जो सॉरी बोला और कंफर्टेबल फील कराया, ये वाले टोचे उन्हीं के लिए हैं जिनकी सोच का दायरा उनके इंस्टाग्राम की फीड और मीम पेज तय करते हूँ। और वो जो लोग पुतले पीट रहे थे, उनके पोस्टर्स में मुझको एक और चेहरा दिखा, जो कि था इस लड़की का, अपूर्वा मखीजा। अब इसे क्यों तोड़ा ये जानने के लिए मुझे ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी। मानो संयोग स्वयं थाली लेकर खड़ा था मेरे लिए। मुझे स्क्रॉल करते ही इसका वीडियो मिल गया। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? हंसो भाई हंसो, लड़की ने गाली बक दी, एकदम ही डैंक हो गया मामला। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस कॉमेडी ब्रो। GO80 भाई गोट। मैं ये सब बोलता, पर मुझे कारण जानना था कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे, तो मैंने ना चाहते हुए भी पूरा एपिसोड देखा। क्या ऑडियंस है भाई, वो कुछ पॉइंट मारे तो मैं पॉइंट मार रहा हूँ, सबसे कुछ बोल ही नहीं रहे। नेपोटिज्म ब्रो, नेपोटिज्म क्या? खुद के मार, खुद के भाई। बियर बंद करो, बियर चढ़ गई, इसको बंद करो भाई, चढ़ गई भाई, अभी भी पकड़ी। चुप है नहीं दोस्त है, चुप रहे 2 मिनट भाई। अब मैं एक बात बोलूं, बोल क्यों? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? और ये पूरी वीडियो देखने के बाद मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपूर्वा ने जो कहा एकदम सही कहा, तगड़ा कहा। ऐसे चूतियों को इससे बेहतर रिप्लाई हो ही नहीं सकता है। अब देखो, मुझे नहीं पता ये क्या कंटेंट बनाती है, हो सकता है मेरे मतभेद भी हो इसके कंटेंट से, ये भी हो सकता है कि मैं कभी ना कभी इसे क्रिंज बोल दूं, पर रिप्लाई बिल्कुल सही दिया इस लड़की ने उस अधगंजे को। और यहाँ से मुझे और समझ में आ रहा है कि लोगों का आउटरीच कितना अंधा था, क्योंकि अगर उन्होंने पूरी वीडियो देखी होती तो उन्हें पता होता कि किसके पीछे पड़ना है और किसके पीछे नहीं। पर ये बैठी कहाँ थी? टेबल के उस साइड। तो फिर
और ये वोड़ा भी खचरा मस्त ये सब एंजॉय कर रहा होगा और उस पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। यहाँ तक कि अपूर्वा के डीएम में मर्डर और आर थ्रेट्स देकर संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा बचाने वाले लोग भी मस्त बैठे होंगे अपने कमरे में। मुझे तो लग रहा है कहीं जिस तरह की बातें रणवीर कर रहा था, कहीं कुछ लोगों ने उसे भी आर थ्रेट्स ना दे दिए हों। कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा भाई। इन सब के अलावा शो में एक और बात बोली गई थी, वही केरला सर, 100% लिटरेसी सर। इस पर जो आउटरीच हुआ वो देखकर मैं समझ गया कि जिस देश में इतने सिंपल, लाइट और क्लियर जोक पर भी जब लोग ऐसा कर सकते हैं, तो समय और रणवीर के पुतले फूंक देने जैसा आउटरीच कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। बाकी इस मुद्दे पर इस वीडियो से ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब बन जाएगी तो इसी टाइम स्टैम्प पर और वीडियो के लास्ट में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। मैं बस इतना कहूंगा कि लिटरेसी कभी एक सिंपल और लाइट जोक को भी हैंडल करना नहीं सिखा सकती। अब जब समय का पूरा शो डिलीट करके एक अच्छा इनिशिएटिव ले ही लिया है, तो इस देश के कल्चर की चिंता करने वाला मैं इस देश की सरकार की थोड़ी और सहायता करना चाहता हूँ, ये जानने में कि और क्या क्या हटाना जरूरी है। जैसे कि इंस्टाग्राम की रील्स या यूट्यूब के शॉर्ट्स से कल्चर की जो धज्जियां उड़ रही हैं, उनका कुछ किया जाए। ये जो देहाती या कपल व्लॉग्स के नाम पर कैमरा बेडरूम तक पहुंच रहा है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। रैपिंग इंडस्ट्री पर भी लगाम लगानी ही पड़ेगी। उसके बाद फिल्मी गाने, स्पेशली आइटम सॉन्ग्स पर रोक लगाना जरूरी है। फिर ये जितने भी डांस रियलिटी शोज हैं जो बच्चों को न जाने कैसे कैसे डांस करवा देते हैं, उन्हें भी बंद करवाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है, जितने भी कुल्लू उकू टाइप प्लेटफॉर्म्स हैं जो सच में पारिवारिक रिश्तों और संस्कृति की जमकर ले रहे होते हैं, उन्हें तो बैन करके उनके मेकर्स को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के बजाय जेल में ठूंस देना पड़ेगा। एक्स पर रेगुलेशंस लगानी पड़ेंगी, इत्यादि इत्यादि। और अगर आपको ये सब एक्सट्रीम लग रहा है तो कुछ और अच्छे उपाय हैं मेरे पास। अरे मैं सीरियस हूँ भाई, अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में इसे अडॉप्ट किया गया है और भारत की बहुत जरूरत है इसको, जो कि है एक पार्टिकुलर एज ग्रुप तक के बच्चों के इंटरनेट एक्सेस पर रेगुलेशन लगा देना। बहुत भला हो जाएगा आगे की जनरेशन का। बस आपको इतना करना है कि टॉडलर्स की इंटरनेट एक्सेस पर रेगुलेशन लगा दो। ये चोचो मेलन वाली जनरेशन शुरू में ही संभल जाएगी। और अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों में रिलीजियस वैल्यूज भी भरनी है, तो खुद गाकर या उच्चारण करके या कथा सुनाकर भरो। तुम भी थोड़ा पुण्य पालोगे और बच्चा भी बिना स्क्रीन एक्सपोजर के कुछ अच्छा सीख लेगा। और अगर कोई भी अभिभावक इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके लिए पनिशमेंट डिसाइड हो। फिर एजुकेशन सिस्टम में कम से कम भी 8वीं तक के बच्चों के लिए ऐसा करिकुलम और ऐसे टीचर सेट करो कि बच्चों को अपना असाइनमेंट्स इत्यादि के लिए इंटरनेट का यूज ही ना करना पड़े। माना पेपर वर्क और डिले बढ़ेगा, पर फर्क दिखेगा। टीचर्स की सिरदर्दी कम करने के लिए सरकार ये कर सकती है कि उन्हें सिर्फ पढ़ाने के लिए रखा जाए, न कि इलेक्शन की ड्यूटी इत्यादि नॉन टीचिंग कामों के लिए। स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से पेरेंट्स को सख्त गाइडलाइंस पहुंच जाए कि आपके बच्चे को किसी भी काम के लिए फोन की जरूरत नहीं है, तो पढ़ाई के नाम पर तो दे मत देना इसे। और अभिभावकों से भी प्रार्थना है कि हे महानुभावों, मोबाइल के मामले में बच्चों पे अंधा भरोसा करना बंद कर दो। और अगर छानबीन का टाइम नहीं निकालना आता, तो फोन ही मत दिलाओ कॉलेज से पहले, कुछ तो चांसेस कम होंगे। उसके बाद बहुत जरूरी चीज, छोटे बच्चों के कंटेंट क्रिएशन को लेकर कड़ी रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ये जितने भी पौधे समय से पहले फल देने की प्लानिंग वाला वीडियो बना रहे हैं, उन पे लगाम लगाई जाए। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी ऊट पटांग रील्स बनाने दे रहे हैं या खुद उनसे बनवाकर प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनके पिछवाड़े पे लठ तोड़ी जाए। और ये मैं हर प्रकार की वीडियो के लिए कह रहा हूँ। छोटे बच्चों से स्कूल या पढ़ाई छोड़कर आशिकियां करवाने से लेकर राधे राधे करवाने तक, तब जाकर कहीं 3 से 4 वर्षों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वरना 1-2 बंदों का शो हटाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा उस नीश के क्रिएटर्स के साथ साथ फैंस का भी विरोध देखने को मिलेगा। वो लोग तो यही समझेंगे कि सिर्फ उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि बाकी और भी बड़ी चीजें खुलेआम चल रही हैं और वो पब्लिक डोमेन में फ्री में उपलब्ध हैं। ये शो तो फिर भी पेड था। ये शो मुश्किल से 8-9 महीने पुराना था और इस शो से जिस एज ग्रुप के बच्चों के बिगड़ने की चिंता की जा रही है, वो इस शो से बहुत पहले ही इंस्टाग्राम, एक्स इत्यादि पर इससे भी खतरनाक कंटेंट के एक्सपोजर में आ चुके हैं। और अभी तो मैंने बस कॉमन एप्लीकेशंस की बात की है। डिस्कॉर्ड, टेराबॉक्स जैसे पोर्टल्स का तो नाम ही नहीं लिया। वहां का कंटेंट धुआं निकाल देगा इन संस्कारी लोगों का। एक्स की भी डार्क साइड इन संस्कारी लोगों ने अभी देखी नहीं है। ऐसे में सरकार को सिर्फ इसी मुद्दे पर बहस करने के बजाय इसे उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी गंदगियों पर भी कड़े कदम उठाने की शुरुआत कर देनी चाहिए थी। ये जो भी ब्रॉडकास्टिंग बिल था, उसके नॉर्म्स को क्लियर और रिवाइज करने का ये एक बहुत अच्छा मौका था। पर जब संसदीय समिति ही ट्रेंड के हिसाब से रखी जाएंगी, तो क्या ही बदलाव होंगे। सब कुछ बस ऐसे ही चलता रहेगा। कोई मॉम एंड सन से लेकर ब्रदर एंड सिस्टर कैप्शन डालकर नंगाई करेगा। कोई रिश्तेदारों पर सेक्सुअल वेब सीरीज बनाते हुए हर रिश्ते की धज्जियां उड़ाकर पद्म पुरस्कार पालेगा। इंटरनेट का कोठा तो बन ही चुका है और ये कपल व्लॉग वाले ओयो भी बना ही देंगे। और पूरा तंत्र फिर कभी किसी तगड़ा बैकलैश मिले कॉमेडियन, रोस्टर, सैटरिस्ट इत्यादि को जेल में ठूस कर कॉमा में जाती संस्कृति को बैंडेज लगा देगा। हो सकता है कि कोई मेरी
इस बात पर भी FIR ठोक दे कि संस्कृति के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। भाई अभी बस पीयूष ही खतरे से बाहर है, वो ही इतना सक्षम है जो खुलकर किसी को भी बोल सकता है, पर वो ट्रेंड में भी तो है, क्या पता उसे भी जेल में डाल दें। अब देखो जैसे ही समय का शो डिलीट हुआ, ये इंडिया बिफोर एंड आफ्टर डिलीशन ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट का ट्रेंड शुरू हो गया, जो कि एक टिपिकल फैन बिहेवियर है। लेकिन इनमें से बहुत से फैन वो थे जो हद पार कर रहे थे और अभी भी रणवीर का सपोर्ट कर रहे थे। आपने श्वेता गंगवार की वीडियो पर आए कमेंट भी देखा होगा। मतलब ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि वो बात घटिया थी। मैंने कहा था ना मेंटल हेल्थ के बारे में, वो ऐसे ही फैन है भाई। ऐसा नहीं है कि इनका कोई विवेक नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है, पर सोया हुआ रहता है, वो भी तब तक जब तक बात इन पर ना आ जाए। मैं इनकी विवेकहीनता पर चौंक सकता था, पर मैंने किसी जर्मन पिल्ले के सपोर्टर्स और नील गैंग के लोगों का गवारपना भी देख रखा है। ये तो फिर भी उनसे थोड़े ऊपर ही हैं। लेकिन इन सबको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस लेवल का डैमेज हो चुका है युवाओं के दिमाग में। और ये बातें सुनकर ये आ भी जाएंगे लिखने की, भाई तू TMKOC ही देख, तू मैच्योर नहीं है, फलाना ढिमकाना, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। अबे घोंचू, इंडिया को रेडी होने की जरूरत ही नहीं है। आम भारतीय समाज में बहुत पहले से ही इससे तगड़े डार्क ह्यूमर चल रहे हैं। ये डार्क कॉमेडी के नाम पर पेली जा रही बकैतियों को ये अपना जीवन बना चुके लोग शायद कभी गांव देहात गए ही नहीं है। इससे ज्यादा डार्कनेस तुम्हें अपने घर के कलेशों, गली या गांव देहात की लड़ाइयों में दिख जाएंगी। और जिस तरह का तुम्हारा रिएक्शन होता है ना ऐसी चीजों पे, कहीं तुम्हें ऑर्गेज़म ही ना आ जाए। लेकिन किसी भी चीज के होने और उसके नॉर्मलाइज हो जाने में बहुत अंतर होता है। वो जो भी ह्यूमर होता है उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है और आसपास चल रही सिचुएशन से कोरिलेटेड होता है। गालियों का ही एग्जाम्पल ले लो। एक खास टाइम पर, कह लो गुस्से के टाइम पर, एक प्रेशर रिलीज का काम करती है गालियां, और लगभग सब ने इस्तेमाल की होती हैं, क्योंकि गालियां सदा से ही समाज की हर पृष्ठभूमि की भाषा का हिस्सा रही हैं। ये कुछ पार्टिकुलर मौकों पर ही निकलती हैं, और जब तक इनका उद्देश्य किसी बुरे और गलत व्यक्ति को लज्जित करना रहता है तब तक ये ठीक होती हैं। लेकिन जब इनका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो ये किसी पर भी निकलने लगती हैं, और तब जाकर ये गलत हो जाती हैं। दिमाग होगा तो समझ पाओगे कि प्रॉब्लम डार्क ह्यूमर नहीं, प्रॉब्लम उसका नॉर्मलाइजेशन और उसे सपोर्ट करते कुतर्क हैं। लेकिन कईयों को ये बात समझ नहीं आने वाली, तो तुम एक काम करो, कैंपेन चला दो उसके लिए, जाओ। मैं तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। बाकी बहुत बातें बोल ली, अब इससे पहले कि कोई मुझ पर भी FIR कर दे, मैं जा रहा हूँ। मम्मी ने छोलियां छील कर छुपा दिए होंगे, मैं चला उनको ढूंढने। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताओ, बढ़िया लगी है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो, ताकि जो नई वीडियो आए उसका पता तुम्हें लग जाए। तो मेरे भाइयों, जय श्री कृष्ण।